लेकिन आनंद की बात क्या है कि सुप्रीम कोर्ट में मुसलमान ये साबित नहीं कर पाए, क्योंकि रंजन गोगोई पूरे जजमेंट में सबसे एंड में ये लिखते हैं, कोई भी पढ़ सकता है, कि वे पूछते हैं कि ये बताओ 1855 से पहले एक सबूत ये दे दो कि आप वहां पर नमाज करते थे। मतलब 1855 से पहले आपका एक सबूत नहीं है कि वो आपके अधिकार में थी मस्जिद, भले कन्वर्ट कर दी मीर बाकी ने, लेकिन अधिकार नहीं करने दिया हमने। हम उस समय हारे, रामलला को हमें ले जाना पड़ा, लेकिन वहां पर मुस्लिमों का अधिकार नहीं हुआ। मतलब निरंतर प्रयास जारी था। लड़ाई हुई 1732 तक 64 लड़ाइयां हुई, क्योंकि हिंदू वहां पर काबिज थे। हिंदू कौन से काबिज थे? हिंदू वो काबिज थे जो हमारे वैरागी महात्मा थे, अखाड़ों में लड़ने वाले। इनके आगे पीछे कोई नहीं होता, लड़ जाएंगे मर जाएंगे, ये कैसे घुस जाने देंगे? हमने कभी भी उसको मस्जिद नहीं कहा। सुप्रीम कोर्ट में अगर पूरी बहस पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा 500 साल में हमने कभी उसको मस्जिद नहीं कहा, हम निरंतर उसको मंदिर कहते रहे। ये हमारी मानस में बैठा हुआ था कि ये मंदिर है हमारा। मस्जिद की सेप बना दी ना, उस सेप के ऊपर भी बात करूंगा मैं, कन्वर्ट ही तो कर दिया, लेकिन हमने उसको मंदिर कहा। और मुसलमानों का कभी भी उस पर कब्जा नहीं। 1855 तक कोई सबूत नहीं दे पाए। बाद में एक मिश्रा थे, सुप्रीम कोर्ट में ये दलील देने वाले थे, कई सारे केस थे जिसमें एक मिश्रा थे, तो मिश्रा वहां पर एक दलील देते हैं कि ये इस्लामिक मस्जिद है ही नहीं। अगर ये मस्जिद नहीं है तो इस पर अधिकार क्यों मांग रहे हैं जो सुन्नी वक्फ बोर्ड वाले हैं? क्यों मस्जिद कब होती है? तो 11 चीजें गिनाते हैं कि मस्जिद के लिए इस्लामिक कानून में ये कहा गया है कि मस्जिद वो होती है जिसके पास वजू खाना हो। वजू मतलब वहां पर पानी होता है, हाथ धोते हैं। मोहम्मद साहब ये कहते थे कि कब्र की ओर करके मुंह आप नमाज नहीं पढ़ सकते, लेकिन वहां पर कब्र है। मस्जिद में घंटी नहीं हो सकती, लेकिन वहां पर घंटी के साक्ष्य निकले। मस्जिद में चित्रकारी नहीं हो सकती, लेकिन उस मस्जिद की अगर वो जो खम्भे थे जो उस समय लगे हुए थे, गिराने से पहले लगे हुए थे, वही मंदिर के खम्भे थे, उन पर कृष्ण की तस्वीर, शिव तांडव करते हुए, हनुमान जी की वहां पर चित्रकारी, मकर नालिका जिसमें होकर वो जो गर्भगृह में जब भगवान को स्नान किया जाता तो पूरा जल निकासी होती है, तो वो सारी प्रणाली, और कमल के फूल, कलश, सब कुछ तो हिंदुओं का था। तो ये मिश्रा जी वहां पर जो वकील थे वो देते हैं कि ये इस्लामिक कानून के आती नहीं है दायरे में। क्यों? 2 वक्त अजान होनी चाहिए वहां पर, तब वो मस्जिद मानी जाएगी। लेकिन यहाँ पर तो नमाज हुई नहीं, 300 साल तक तो कोई नमाज ही नहीं यहाँ पर अदा करने आया। वे कहते हैं कि यहाँ पर जो मस्जिद है कोई खा नहीं सकता, कोई सो नहीं सकता, लेकिन वहां पर हमारे पूरे भंडार गृह मिले, क्योंकि हम तो भगवान का भोग लगाते थे ना, तो हमारा चूल्हा मिलेगा, वो सब मिला ही। ऐसा ही वहां पर जो सबूत थे हमारे बनाने के, तो इस तरीके से भी साबित करते हैं कि ये मुस्लिम कह जरूर रहे हैं कि ये मस्जिद है इनकी, लेकिन इन्होंने मस्जिद में कन्वर्ट करने के बाद भी इसको मस्जिद नहीं माना। अच्छा, मुस्लिमों को भी ये पढ़नी चाहिए सुप्रीम कोर्ट की पूरी बात, तो उन्हें समझ में आ जाए, उनको गुस्सा निकल जाएगा। यहाँ पर आप उनको पता चलेगा कि मस्जिद बनाने के बाद भी मंदिर को इनका कब्जा नहीं रहा 1855 तक। अच्छा, हाँ, जबकि शासन किसका था? मुगलों का शासन। उसके बाद नवाबों का शासन आया। भाई मुस्लिमों का शासन था ना, सुप्रीम कोर्ट के रंजन गोगोई कहते हैं मुस्लिमों का शासन था, तो वहाँ पे हिंदू देवता क्या कर रहे हैं? जब तुम मुस्लिमों के शासन में वहां नमाज नहीं पढ़ पाए तो फिर ये कैसे मस्जिद मानी जाए?